तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 82 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था हारू शियोंग को, जो कि ईस्ट गैंगबक में पहुंच चुका होता है जैंग ज्यूक को बचाने के लिए, लेकिन हान जेहा ने हारू के लिए वहां पे छोड़ रखा होता है अपने गैंग के रियू को। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रियू अब तक वहां पे पहुंचा नहीं होता और जेहा की गैंग के बाकी के बंदे हारू के ऊपर हमला करते हुए बोल रहे होते हैं, कुतिया कहीं की किसने कहा तू यहाँ पे आ सकती है। सबसे पहले इनमें से एक बंदा हारू के मुक्का मारता है, लेकिन हारू उस अटैक से बचते हुए कहता है, ठीक है मैं ये बात मानता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा लड़की जैसा लग रहा हूँ। और इसी के साथ हारू एक कोहनी मारता है इस बंदे के मुंह पे। इसके बाद इसके चेहरे का सपोर्ट लेके दूसरे बंदे के उछल के एक लात मार देता है। हारू के लिए ईस्ट गैंगबक के ये वाले बंदे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होते, इसलिए ये बहुत गंदी मार खा रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस वक्त हारू यहाँ पे नहीं आया था। हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक का एक सीन जहाँ पे हारू का मेकअप चल रहा होता है उसको लड़की बनाने के लिए। दो बंदे हारू का मेकअप कर रहे होते हैं और शुयुन हारू को बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक की 5th नंबर की मेंबर हारू शियोंग, तुम्हारा मिशन है जैंग ज्यूक को सुरक्षित तरीके से वापस लेके आना। हारू कहता है तो मुझे बस एडवाइजर को वहाँ से लेके आना है, बस इतना ही ना। शुयन कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, एक बार तुम उसको वापस लेके आ जाओगी तो वेस्ट गैंगबक का जो आत्मविश्वास कम हो रखा है वो वापस आ जाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो हमें जैंग ज्यूक को किसी भी तरह से वहाँ से बाहर लेके आना होगा। लेकिन तुम्हें बता दूं ये काम करना आसान नहीं होगा, तुम्हें वहाँ पे काफी सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जैंग ज्यूक को भी बचाना पड़ेगा। हारू तुम हमारी लौती उम्मीद हो, तुम्हें ये काम करना ही होगा और प्लीज साथ ही साथ में अपना भी ध्यान रखना, तुम्हें भी चोट नहीं आनी चाहिए। वही हम देखते हैं जो जैंग ज्यूक होता है ईस्ट गैंगबक वाली लड़की के गोद में आराम से लेट रखा होता है। जैंग ज्यूक को अभी इतना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है कि उसको लगभग नींद ही आने वाली होती है। लेकिन इतने में ही अचानक से हारू यहाँ पे आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चलो चलते हैं। और हारू के यहाँ पे आते ही जो जैंग ज्यूक होता है ईस्ट गैंगबक वाली लड़की की गोद से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है बस बहुत हुआ, आखिर तुमने हिम्मत कैसे करी मुझे ये बोलने की कि मुझे वेस्ट गैंगबक को धोखा देना है। मुझे लगता है ये ईस्ट गैंगबक वाले लड़कियों का इस्तेमाल करके मुझे अपने वश में करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है मेरे शरीर और आत्मा सबका सब वेस्ट गैंगबक के नाम पहले ही हो चुका है। लड़की कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक से चिल्ला क्यों रहे हो। जैंग ज्यूक कहता है मिस हारू शियोंग, इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा तड़पाया, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हारू इसका चेहरा देख के ही समझ जाता है कि ये एक नंबर का हरामखोर है। लेकिन हारू अभी इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता, इसलिए वो फटाफट से यहाँ से भागते हुए जैंग ज्यूक को कहता है ठीक है ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे किडनैप होने की वजह से वेस्ट गैंगबक का आत्मविश्वास काफी ज्यादा कम हो चुका है। जैंग ज्यूक कहता है लेकिन अभी हम दुश्मन के इलाके में हैं, आखिर हम यहाँ से भागेंगे कैसे। लेकिन हारू जैंग ज्यूक का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ भगाने लगता है और कहता है वो सब छोड़ो, जल्दी से यहाँ से निकलो, भागो। और जैंग ज्यूक हारू को देख के अपने मन में बोल रहा होता है सच में मिस हारू शियोंग सबसे ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते इतने में ही इनके सामने आ जाता है रियू और कहता है क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, सच में कितनी ज्यादा निराशाजनक बात है। हारू अभी जैंग ज्यूक का हाथ छोड़ देता है और कहता है एडवाइजर मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही बाहर जाना होगा, तब तक मैं इसको देखता हूँ। जैंग ज्यूक कहता है लेकिन हारू क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तो तुम्हें भी यहाँ से मेरे साथ चलना चाहिए। हारू कहता है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये बात है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और यहाँ की चीजें बाकी की मैं देखता हूँ। और इसी के साथ हारू उछल के एक लात मारता है रियू के, लेकिन रियू अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और हारू की स्कर्ट के अंदर देखते हुए बोल रहा होता है हे क्या वो पैंटीज हैं। हारू कहता है नहीं वो नॉर्मल शॉर्ट्स हैं। इसके बाद रियू हारू के एक लात मारते हुए कहता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। लेकिन हारू हवा में स्पिन करके इस अटैक से बच जाता है और जैसे ही हारू जमीन में लैंड करता है तो रियू कहता है जेहा ने मुझे कहा था कि तेरा ध्यान रखने के लिए, तुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तेरी यहाँ पे खातिरदारी मैं करने वाला हूँ। हारू को भी अंदाजा हो चुका होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे इससे फाइट करनी ही होगी ताकि एडवाइजर यहाँ से भाग सके। और जो एडवाइजर होता है वो रियू के बगल से ही यहाँ से निकल लेता है, लेकिन रियू उसको रोकता नहीं है। रियू बस एक स्माइल के साथ हारू को बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं किसी बिना झंझट के उसको यहाँ से जाने क्यों दे रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाहर हमारे काफी सारे बंदे खड़े हैं उसको रोकने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे एडवाइजर जैसा कमजोर बंदा इतने सारे बंदों को मार के वहाँ से निकल पाएगा। और होता भी यही है, जैसे ही जैंग ज्यूक थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है उसके सामने काफी सारे बंदे खड़े होते हैं। इतने में ही जो हारू होता है वो रियू को कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुझे पता है मैंने अपने एडवाइजर को यहाँ से खुद भागने क्यों दिया, क्योंकि हमारे लीडर ने कहा है कि उनके पास कोई एक रास्ता है। रियू कहता है क्या
एक रास्ता जिससे तुम्हारा एडवाइजर भाग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एडवाइजर होता है उसके ऊपर काफी सारे बंदे एक साथ हमला कर देते हैं और एडवाइजर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका ये आखिरी समय है जब ये सारे के सारे मिलके उसकी चटनी बना देंगे। इसलिए एडवाइजर चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लेता है और मार खाने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहीं दूसरे सीन में जो शोयन होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है अपनी कैमरा स्किल की मदद से और खुद से कहता है, लगता है चेंज कार्ड का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ जो शोयन होता है चेंज कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जैंग ज्यूक के ऊपर। शोयन ने जैंग ज्यूक और अपने स्टैट्स आपस में एक्सचेंज कर दिए होते हैं, यानी कि जैंग ज्यूक अभी शोयन जितना ताकतवर हो चुका है और इस चीज का एहसास जैंग ज्यूक को भी हो चुका होता है। मतलब कि उसे अपने अंदर एक ताकत महसूस हो रही होती है। और जैसे ही जैंग ज्यूक के ऊपर काफी सारे बंदे हमला करने के लिए आते हैं, जैंग ज्यूक बहुत ही स्पीड में उन सब का कुत्ता बना देता है मार मार के। और जैंग ज्यूक को इस तरह से फाइट करता देख जो बंदे जमीन में पड़े हुए होते हैं मार खा के वो खुद से बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो उनका एडवाइजर तो काफी ज्यादा कमजोर था है ना, आखिर ये वेस्ट गैंगबक का चक्कर क्या है, ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है। और अभी हमें जैंग ज्यूक के स्टैट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैंग ज्यूक के स्टैट्स अभी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो सिंगल फाइट में हान जेहा को भी हरा सकता है। और क्योंकि जैंग ज्यूक के अंदर अचानक से ये बदलाव आया होता है इसलिए जैंग ज्यूक फिर से काफी ज्यादा हीरो बनने लगता है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा सीरियस होकर जैंग ज्यूक खुद से बोल रहा होता है, मेरे किंग मुझे माफ करना, लगता है वो मैं ही हूँगा जो तुम्हारे सपने को सच करूंगा, जो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करूंगा। मेरी बॉडी जल रही है, मेरा दिल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो फटने वाला है। अब मुझे समझ आया असली ताकत कैसी महसूस होती है। और ये सोचते सोचते जैंग ज्यूक इन सबका कुत्ता भी बना रहा होता है। ये लोग जैंग ज्यूक के अटैक तो कर रहे होते हैं लेकिन वो जैंग ज्यूक को मार नहीं पा रहे होते क्योंकि जैंग ज्यूक की स्पीड अभी S+ की होती है। वैसे उसकी स्पीड SS+ की होनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट गैंगबक का क्योंकि आत्मविश्वास कम हो चुका है इसलिए शोयन के स्टैट्स भी कम हो गए थे एक एक। तो खैर जैंग ज्यूक यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए इन सबको मार रहा होता है और जो पंखा अब तक उसका मुंह छुपाने के काम आता था उससे भी वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जैंग ज्यूक के अंदर अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि वो स्टाइल में बोल रहा होता है, डैनियल को मेरे सामने लेके आओ। शोयन भी ये देख के खुश हो जाता है कि जो जैंग ज्यूक है वो काफी अच्छी तरह से वहाँ पे फाइट कर रहा है। इसलिए शोयन खुद से बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैंग ज्यूक वहाँ से आसानी से भाग सकता है। वैसे भी जैंग ज्यूक के पास मेरे सारे के सारे स्टैट्स हैं, उसे वहाँ से भाग ही जाना चाहिए। और जब तक के लिए मेरे पास जैंग ज्यूक के स्टैट्स हैं तब तक के लिए मैं कहीं पे छुप जाता हूँ, क्योंकि ऐसे स्टैट्स के साथ अगर मेरी फाइट किसी के भी साथ हो गई तो मैं फाइट में हार जाऊंगा। और अभी हमें दिखाए जाते हैं जैंग ज्यूक के स्टैट्स जो कि सारे के सारे F के होते हैं, सिर्फ उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वही S+ की होती है। और शोयन क्योंकि इतने घटिया स्टैट्स के साथ अभी होता है इसलिए उसको काफी ज्यादा खतरा होता है। इतने में ही शोयन के पीछे से अचानक से आ जाता है हान जेहा और उसकी कमर पे एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। शोयन की अभी एक लात में ही हालत खराब हो चुकी होती है और जेहा उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, वाह तो तू यहाँ पे सच में आ रखा है। हाँ, जैंग ज्यूक का मेरे ऊपर एहसान है, उसकी वजह से मुझे पता था कि तू यहाँ पे आने वाला है। मैंने सोचा नहीं था वो मुझे सच में बता देगा कि तू मुझे कहाँ पे मिलेगा। और शोयन अपने मन में बोल रहा होता है, जैंग ज्यूक हरामजादे, तूने उसे सच में बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। तो खैर शोयन अभी अपनी जगह पे उठता है और कहता है, वेल जरा देखो तो यहाँ पे कौन आया है। यहाँ पे खुद हान जेहा आया है। लेकिन अपने मन के अंदर शोयन बोल रहा होता है, शिट, सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा बेकार है। अभी जैंग ज्यूक के पास मेरे सारे के सारे स्टैट्स हैं, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो जैंग ज्यूक होता है वो फुल मजे में होता है, वो हंसते हंसते अपने दुश्मनों को मार रहा होता है, बिल्कुल राक्षसों की तरह। वहीं दूसरी तरफ जो शोयन होता है जेहा का टाइम वेस्ट करने के लिए उसको बोल रहा होता है, जेहा क्या तुझे पूरा यकीन है कि तू अकेले मुझे हरा सकता है? तुझे पता है कि कैंग शॉक भी मेरे सामने नहीं टिक पाया था। लेकिन यार जेहा की इंटेलिजेंस भी A+ की होती है, इसलिए उसे पता होता है चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जेहा शोयन को कहता है, लगता है तू समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तू भी तो यही चाहता था ना कि तेरी और मेरी फाइट हो। शोयन को पता चल चुका होता है कि उसकी अब वाट लगने वाली है, क्योंकि जेहा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी के साथ जेहा उछल के एक खतरनाक सी लात मारता है शोयन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि शोयन के ये लात पड़ती, जो हाजुन होता है वो बीच में आ जाता है और अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर लेता है। और साथ ही साथ में जेहा को कहता है, एक फाइट 2 गैंग लीडर्स के बीच में, सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे फाइट होगी ईस्ट गैंगबक के लीडर की और वेस्ट गैंगबक के पुराने लीडर की। और इसी के साथ साथ हमें हाजुन के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट जेहा के जैसे ही होते हैं, बस 1-2 चीजें ऊपर नीचे होती हैं। हम देखते हैं हाजुन अभी जेहा के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे कैंग शियोक भी आ जाता है जो कि हाजुन की कमर पकड़ के उसको पीछे फेंक देता है। और इसके बाद कैंग शियोक शोयन को कहता है, शोयन किम काफी समय बाद दिख रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि कैंग शियोक की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है, इसलिए कैंग शियोक के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक कि वो अभी हाजुन और शोयन को साथ में भी मार सकता है। शोयन ने अभी हाजुन को अपना सपोर्ट दे रखा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट
सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब है। मैं 2 मिनट खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा और हाजुन भी। वही कैंगशॉक और जेहा बढ़ते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, हाजुन हार मान ले, इस बार तू मुझे नहीं हरा पाएगा। और क्योंकि शुयुन ने हाजुन को अपने कंधे का सपोर्ट दे रखा होता है, इसलिए हाजुन कहता है, शुयुन मुझे छोड़ दे। शुयुन कहता है, क्या हाजुन, अभी अभी तुमने कुछ कहा? हाजुन कहता है, मैंने कहा मुझे छोड़ दे, उनको मैं देखता हूँ। और अभी शुयुन को नोटिफिकेशन आता है कि हाजुन की पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। और ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, हाजुन की पोटेंशियल अवेक होने वाली थी, लेकिन डैनियल ने ऐसा होने नहीं दिया था। और हाजुन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है और वो शुयुन को बोल रहा होता है, मुझे जाने दे, मेरा भी काफी दिमाग खराब है। और साथ ही साथ में शुयुन को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ओवरलॉर्ड का ऑरा हाजुन के चारों तरफ आने लगा है, यानी कि हाजुन की पोटेंशियल बहुत ही खतरनाक तरीके से अवेक होने वाली है। तो खैर गाइस, फाइनली हाजुन का समय भी आ चुका है अवेक होने का, जिसका मतलब शुयुन की गैंग में अब एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा आने वाला है, यानी कि अवेक्ड हाजुन। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या करना है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।